नमस्कार। जीवन का महत्व और अहमियत भाग 7 में आप सबका स्वागत है। आज फिर आपके घर परिवार जीवन से जुड़े हुए एक नए ऐसे पहलू पे फिर बात करने आया हूँ। उसके महत्व को समझाने आया हूँ, आप लोगों को जगाने आया हूँ। आज भी आप उस टॉपिक को सुनेंगे तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में जो चीजें चल रही होती हैं उसमें इसकी कितनी बड़ी मुख्य भूमिका है। आपके जीवन में आप रोजमर्रा में दैनिक दिनचर्या में जिन चीजों को कर रहे हैं उन चीजों को जानने की, उनके महत्व को समझने की, उसकी अहमियत की आवश्यकता है। वो जान लीजिए, जागरूक हो जाइए। मैं आप सभी लोगों को जगाने के लिए आया हूं, बिना किसी ज्योतिषीय उपाय के, बिना किसी तंत्र मंत्र के, बिना किसी पूजा पाठ के आप अपनी जिंदगी को 60 to 70% ठीक कर सकते हैं। अपने घर में अपनी दिशा और दशा को बदल सकते हैं। छोटी छोटी सी चीजें। आइए आज बात करते हैं आपके घर में पहनने वाले कपड़ों की। घर में लोग जाते हैं, अपने घर में कपड़े उतारे और उन्होंने टांग दिए। जो कपड़े गंदे होते हैं वो इधर उधर कभी भी न टंगे रहें। वो आपके वॉशिंग मशीन के अंदर या किसी एक जगह पे उनको बांध के या एक जगह इकट्ठा करके उनको रख दीजिए। सुबह को आपने देखा होगा, नहाने के बाद में कपड़े इधर टांग दिए, उधर टांग दिए, टॉवल इधर फेंक दी, इधर उधर कोई भी चीज आपकी ना पड़ी हो। आप टॉवल को भी अपनी जगह पे एक जगह पर ही रखिए। बाथरूम में भी बहुत सारे कपड़े टंगे हुए होते हैं, देखा होगा आपने कि जो पहनने के बाद उतारे हुए कपड़े बाथरूम में टंगे रहते हैं। बाथरूम में भी कपड़े नहीं टंगे होने चाहिए। उन कपड़ों को भी वहां से हटा के किसी एक जगह बांध के रख दीजिए। उसके बाद आप अपने घर में छोटे छोटे जो लोग कपड़े पहन के घूमते हैं, आने के बाद पूरे कपड़े पहनिए, अपने कपड़ों पे पूरा ध्यान दीजिए, अपने तन को ढक के रखिए। ये आपके जीवन में दुर्भाग्य का कारण बन सकता है, बहुत बड़े दुर्भाग्य का कारण हो सकता है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, जितने भी जेंट्स हैं, वो लोअर पहन के रहें, पूरे कपड़े पहन के रहें। लुंगी पहनने वाले लोग हैं, लुंगी पहन के रहें, पजामा पहनिए, अपने तन को ढक के रखिए। दूसरी, आपकी अपनी जो बेडशीट वगैरह हैं ये प्रॉपर तरीके से सुसज्जित होनी चाहिए, पूरी तरह से बिछी होनी चाहिए, सिकुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। सोफे के कवर हैं, सोफे के ऊपर जो पड़े हुए आपकी गद्दियों के ऊपर कवर हैं, पीछे के बैक साइड के कवर हैं, ये भी आपके बिगड़े हुए ना हो। आपके घर में पर्दे भी उल्टे सीधे ना टंगे हुए हों। आप उन पर्दों को भी एक सुसज्जित तरीके से सीधे टांग के रखिएगा। उसके बाद एक और विशेष चीज आपने देखी है कि घर में जब कपड़े धुलाई हो जाती है, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, तो ये बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि कपड़े सूखने के बाद उनको लिए और उठाया और उठा के या तो अलमारी में रख दिए, किसी बैग में भर के रख दिए, किसी बेड में डाल दिए। आपने जितने भी बड़े बड़े लोग देखे होंगे, उनके घरों में कपड़े जब सूखते हैं तो सूखने के साथ ही वो प्रेस होने के लिए चले जाते हैं, या कोई भी उनके यहाँ जो आते हैं वो प्रेस करने वाले, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, उनको प्रेस करके रख देते हैं। लेकिन ये जो कपड़े जो आपके पहनने वाले, जो आपकी इज्जत बनाने वाले, जो आपकी सम्मान दिलाने वाले ये जो कपड़े हैं, इन कपड़ों को आप सुखाने के बाद आप उनको लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको लेके बक्से में, थैले में, अलमारी में, बेड में उनको भर देते हैं। जब जो जो कपड़ा पहनना होता है उनको निकालते हैं, प्रेस करते हैं और पहनते हैं। इस काम को बंद कर दीजिए। आपके यहाँ धुलने के बाद सारे कपड़े सुसज्जित तरीके से प्रेस होके अच्छे तरीके से, जिनके घर में प्रेस नहीं है वो अपने कपड़ों को तय करिए, तय करके संभाल के रखिए। लेकिन कपड़े आपके ऐसे गुजले हुए कोई भी कपड़े ना पड़े हों। ये आपके जीवन में आपको सम्मान दिलाते हैं, आपके जीवन में आपकी शोभा बढ़ाते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने में ये आपके कपड़े आपके जीवन में मुख्य भूमिका रखते हैं। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम समझते नहीं हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं, सॉक्स उतारे हमने इधर फेंक दिए। बिल्कुल एक एक कपड़े पर ध्यान दीजिए, आपके कपड़े कहीं पड़े ना हो। इवन दैट किचन के भी जो कपड़े हैं, उन कपड़ों को भी जब धोना है तो उनको धोइए,
धो के उनको सुखा के संभाल के रखिए। किचन में भी कपड़े इधर आपने लिया, स्लिप पोछा इधर आपने लिया, ये पोछने के बाद इधर उधर जो फेंकते हैं इनको भी ना फेंकें। एक एक चीज पे ध्यान दे दीजिए। मैं आपको कोई ज्योतिषी उपाय नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं बता रहा हूं। सिर्फ आपको अपने दैनिक जीवन में करने वाले जो काम है, जो क्रियाएं आप करते हैं, उन पे जागरूक होने के लिए कह रहा हूं। उन पे जागरूक हो जाइए, ध्यान दे दीजिए, उनकी अहमियत को समझिए, उसके महत्व को समझिए, तब आप अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना पाएंगे। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अगले भाग में फिर एक नई चीज बताने जा रहे हैं। मैं आपको इस जीवन का महत्व और अहमियत इस पूरे एपिसोड के अंदर, बहुत जीवन के इतने सारे पार्ट हैं, जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं उन सारी क्रियाओं को आपके सामने रखूंगा, जगाऊंगा, बताऊंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे मेरे ऐसे ही अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो।